ओम साई राम भक्तों, श्री साई चरित्र अध्याय 35 का प्रथम भाग शिरडी साई चैनल की ओर से आप सभी साई भक्तों को मेरा ओम साई राम। तो चलिए अध्याय हम शुरू करते हैं। काका महाजनी के मित्र और सेठ निर्जीव अंगूर बांद्रा के एक गृहस्थ की अनिंद्रा बालाजी पाटिल निवासकर बाबा का सर्प के रूप में प्रकट होना। इस अध्याय में भी उदी का ही महात्म्य ही वर्णित है। इसमें ऐसी दो घटनाओं का उल्लेख है कि परीक्षा करने पर देखा गया कि बाबा ने दक्षिणा अस्वीकार कर दी। पहले इन घटनाओं का वर्णन किया जाएगा। आध्यात्मिक विषयों में सांप्रदायिक प्रवृत्ति उन्नति के मार्ग में एक बड़ा रोड़ा है। निराकारवादियों से कहते सुना जाता है कि ईश्वर की सगुण उपासना केवल एक भ्रम ही है और संतगण ही भी अपने सदस्य ही सामान्य पुरुष है। इस कारण उनकी चरण वंदना कर उन्हें दक्षिणा क्यों देनी चाहिए। अन्य पंथों के अनुयायियों का भी ऐसा ही मत है कि अपने सद्गुरु के अतिरिक्त अन्य संतों को नमन तथा उनकी भक्ति नहीं करनी चाहिए। इसी प्रकार की अनेक आलोचनाएं साईं बाबा के संबंध में भी पहले सुनने में आया करती थी तथा अभी भी आ रही है। किसी का कथन था कि जब हम शिरडी गए तो बाबा ने हमसे दक्षिणा मांगी। क्या इस भांति दक्षिणा ऐंठना एक संत के लिए शोभनीय था? जब वे इस प्रकार आचरण करते हैं तो फिर उनका साधु धर्म कहाँ रहा? परंतु ऐसी भी कई घटनाएं अनुभव में आई हैं कि जिन लोगों ने शिरडी जाकर अविश्वास से बाबा के दर्शन किए, उन्होंने ही सर्वप्रथम बाबा को प्रणाम कर प्रार्थना भी किया। ऐसे ही कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते हैं। काका महाजनी के मित्र। काका महाजनी के मित्र निराकारवादी तथा मूर्ति पूजा के सर्वतः विरुद्ध थे। कौतूहलवश वे काका महाजनी के साथ दो शर्तों पर शिरडी चलने को सहमत हो गए। पहला, बाबा को नमस्कार न करेंगे और दूसरा, न ही उन्हें कोई दक्षिणा देंगे। जब काका ने सविकारात्मक उत्तर दे दिया तब फिर शनिवार की रात्रि को उन दोनों ने बम्बई से प्रस्थान कर दिया और दूसरे ही दिन प्रातःकाल शिरडी पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने मस्जिद में पैर रखा, उसी समय बाबा ने उनके मित्र की ओर थोड़ी देर देखकर उनसे कहा कि अरे आइए श्रीमान, पधारिए, आपका स्वागत है। इन शब्दों का स्वर कुछ विचित्र सा था और उनका स्वर प्रायः उन मित्र के पिता के बिल्कुल अनुरूप ही था। तब उन्हें अपने कैलाशवासी पिता की स्मृति हो आई और वे आनंद विभोर हो गए। क्या मोहिनी थी उन स्वर में। आश्चर्ययुक्त स्वर में उनके मित्र के मुख से निकल पड़ा कि निसंदेह यह स्वर मेरे पिताजी का ही है। तब वे शीघ्र दौड़कर गए और अपनी सब प्रतिज्ञाएं भूलकर उन्होंने बाबा के श्री चरणों पर अपना मस्तक रख दिया। बाबा ने काका से तो दोपहर में तथा विदा लेते समय 2 बार दक्षिणा मांगी, परंतु मित्र से एक शब्द भी न कहा। उनके मित्र ने फुसफुसाते हुए कहा कि भाई देखो, बाबा ने तुमसे तो 2 बार दक्षिणा मांगी, परंतु मैं भी तो तुम्हारे साथी हूँ, फिर वे मेरी इस प्रकार उपेक्षा क्यों करते हैं। काका ने उत्तर दिया कि बेहतर तो यह होगा कि तुम स्वयं ही बाबा से पूछ लो। बाबा ने पूछा कि क्या कानाफूसी हो रही है। तब उसके मित्र ने कहा कि क्या मैं भी आपको दक्षिणा दूं। बाबा ने कहा कि तुम्हारी अनिच्छा देखकर मैंने तुमसे दक्षिणा नहीं मांगी, परंतु यदि तुम्हारी इच्छा ऐसी ही है तो तुम दक्षिणा दे सकते हो। तब उन्होंने 17 रुपये भेंट किए, जितने काका ने दिए थे। तब बाबा ने उन्हें उपदेश दिया कि अपने बीच जो तेली की दीवार भेदभाव है उसे नष्ट कर दो, जिससे हम परस्पर देखकर अपने मिलन का पथ सुगम बना सके। बाबा ने उन्हें लौटने की अनुमति देते हुए कहा कि तुम्हारी यात्रा सफल रहेगी। यद्यपि आकाश में बादल छाए हुए थे और वायु वेग से चल रही थी, तो भी तुम दोनों सकुल बम्बई पहुंच जाओगे। घर पहुंचकर जब उन्होंने द्वार तथा खिड़कियां खोली तो वहां 2 मृत चिड़ियां पड़ी देखी। एक तीसरी उनके सामने ही फुर करके खिड़की से उड़ गई। उन्हें विचार आया कि यदि मैंने खिड़की खुली छोड़ी होती तो इन जीवों के प्राण अवश्य बच गए होते, परंतु फिर उन्हें विचार आया कि यह उनके भागानुसार ही हुआ है और बाबा ने तीसरी की प्राण रक्षा हेतु हमें शीघ्र ही वहां से वापस भेज दिया। काका महाजनी के सेठ। बम्बई में ठक्कर धर्मजी सेठ जेठाबाई सॉलिसिटर कानूनी सलाहकार की एक फर्म थी। काका इस फर्म के व्यवस्थापक थे। सेठ और व्यवस्थापक के संबंध परस्पर अच्छे थे। श्रीमान ठक्कर को ज्ञात था कि काका बहुधा शिरडी आया जाया करते हैं और वहां कुछ दिन ठहर कर बाबा की अनुमति से ही वापस लौटते हैं। कौतूहलवश बाबा की परीक्षा करने के विचार से उन्होंने भी होलिकोत्सव के अवसर पर काका के साथ ही शिरडी जाने का निश्चय किया।
काका का शिरडी से लौटना सदैव अनिश्चित सा ही रहता था, इसीलिए अपने साथ एक मित्र को लेकर वे तीनों रवाना हो गए। मार्ग में काका ने बाबा को अर्पित करने हेतु 2 सेर अंगूर मोल लिए। ठीक समय पर शिरडी पहुंचकर वे उनके दर्शनार्थ मस्जिद गए। बाबा साहेब तड़खर भी तभी वहीं पर थे। श्री ठक्कर ने उनसे आने का हेतु पूछा। तड़खर ने उत्तर दिया कि मैं तो दर्शन के लिए ही आया हूँ, मुझे चमत्कारों से कोई प्रयोजन नहीं, यहाँ तो भक्तों की हार्दिक इच्छाओं की पूर्ति होती है। काका ने बाबा को नमस्कार कर उन्हें अंगूर अर्पित किए। तब बाबा ने उन्हें वितरित करने की आज्ञा दे दी। श्रीमान ठक्कर को भी कुछ अंगूर मिले। एक तो उन्हें अंगूर रुचकर न लगता था, दूसरे इस प्रकार अस्वच्छ खाने की डॉक्टर ने मनाही करी थी, इसीलिए वे कुछ निश्चय न कर सके और न चाहते हुए भी उन्हें ग्रहण करना पड़ा और फिर दिखावे मात्र के लिए ही उन्होंने मुंह में डाल लिया। अब समझ में न आता था कि उनके बीजों का क्या करें। मस्जिद की फर्श पर तो थूका नहीं जा सकता था, इसीलिए उन्होंने वे बीज अपनी इच्छा के विरुद्ध अपने खीसे में डाल लिए और सोचने लगे कि जब बाबा संत है तो ये सब बातें उन्हें कैसे अविदित रह सकती है कि मुझे बीज वाले अंगूर नापसंद हैं, फिर क्या वे मुझे इसके लिए लाचार कर सकते हैं। जैसे ही यह विचार उनके मन में आया, बाबा ने उन्हें कुछ और अंगूर दिए, पर उन्होंने खाया नहीं और अपने हाथ में ले लिया। तब बाबा ने उन्हें खा लेने को कहा। उन्होंने आज्ञा का पालन किया और चबाने पर देखा कि वे सब निर्जीव थे। वे चमत्कार की इच्छा रखते थे, इसीलिए उन्हें देखने को मिल गया। उन्होंने सोचा कि बाबा समस्त विचारों को तुरंत ही जान लेते हैं और मेरी इच्छा ही उन्होंने उन्हें बीज रहित बना दिया है। क्या अद्भुत शक्ति है उनमें। फिर शंका निवारणार्थ उन्होंने तड़खर से, जो समीप ही बैठे हुए थे और जिन्हें भी थोड़े अंगूर मिले थे, पूछा कि किस किस्म के अंगूर तुम्हें मिले हैं। उत्तर मिला कि अच्छे बीजों वाले। श्रीमान ठक्कर को तब और भी आश्चर्य हुआ कि यदि बाबा वास्तव में संत हैं तो अब सर्वप्रथम अंगूर काका को ही दिए जाने चाहिए। इस विचार को जानकर बाबा ने कहा कि अब पुनः वितरण काका से ही आरंभ होना चाहिए। यह सब प्रमाण श्री ठक्कर के लिए पर्याप्त थे। फिर सामा ने बाबा से परिचय कराया कि आप ही काका के सेठ हैं। बाबा कहने लगे कि ये उनके सेठ कैसे हो सकते हैं, उनके सेठ तो बड़े विचित्र हैं। काका इन उत्तर से सहमत हो गए। अपना हट छोड़कर ठक्कर ने बाबा को प्रणाम किया और बाड़े को लौट आए। मध्याह्न की आरती समाप्त होने के उपरांत वे काका से प्रस्थान करने की अनुमति प्राप्त करने के लिए मस्जिद में आए। सामा ने उनकी कुछ सिफारिश की। ओम साईं राम भक्तों।